बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है किरण यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं राजस्थान को लेकर। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बारे में। देखिए, लगातार इन दोनों के बीच में तनाव जारी है और इस तनाव पर आखिरकार विराम कब लगेगा, खैर ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन सबकी नजरें बनी हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे पर कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ा फैसला ले सकते हैं राजस्थान की राजनीति को लेकर। और सब लोगों को यही लग रहा था कि शायद मल्लिकार्जुन खड़गे जो तनाव चल रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, उन सबको खत्म करा सकते हैं। जिस तरीके से पिछली बार सोनिया गांधी ने इन दोनों के तनाव को खत्म कराया था, तो इस बार सभी को उम्मीदें थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे करा सकते हैं। लेकिन देखिए, बड़ी खबर यही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अभी तक कोई भी किसी भी तरीके का कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब देखना यह है कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या और कब, कितना समय लगेगा ये बड़ा फैसला लेने में। आपको मैं लगातार बताती चलूं कि प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार अब अशोक गहलोत पर निशाने साध रहे हैं। वही प्रताप सिंह खाचरियावास जो एक समय में अशोक गहलोत के बहुत ज्यादा खास होते थे, अब वो लगातार सचिन पायलट की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले वक्त में इन तारीफ का क्या कुछ मायने निकाले जाएंगे, वो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथी पीयूष बने हुए हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि जो तनाव चल रहा है उस पर विराम कब लगेगा? देखिए, विराम तो तब लगेगा जब इन दोनों में सुलह हो जाएगी, यानी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत। देखिए, मेन जो जिनके बीच में लड़ाई चल रही है वो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत। और ये लड़ाई जो है वो वर्चस्व की लड़ाई है, सीट की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई है। क्योंकि अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में पायलट का नाम और गहलोत का नाम काफ़ी फेमस है। वसुंधरा, बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनसे ज़्यादा मशहूर देखिए ये दोनों नेता हैं। और इसलिए कुर्सी की लड़ाई इन दोनों में ही ज़्यादा होती है, क्योंकि कांग्रेस का जो देखिए शीर्ष नेतृत्व है वो इन दोनों को साधने में, इन दोनों को आपस में रखने में देखिए कामयाब नहीं हो पाया है। और इसलिए लगातार आप देख रहे हैं कि 2020 में भी बगावत हुई, उससे पहले भी एक दो बार बगावत कर चुके हैं, फिर 2021 में भी, 22 में भी 3-4 बार देखिए बगावत कर चुके हैं सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ। और अशोक गहलोत ऐसे नेता हैं जिनको अपना वर्चस्व, अपनी कुर्सी बहुत ज़्यादा प्यारी है। इसलिए देखिए कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी छोड़ दिया लड़ना, क्योंकि उनको कुर्सी बहुत ज़्यादा प्यारी है अपनी। तो इसलिए देखिए कि जब तक दोनों में सुलह नहीं होगी, जब तक जो आसपास के नेता हैं सब में सुलह नहीं होगी, तब तक देखिए राजस्थान की जो कांग्रेस है वो दो धुर में बटी ही रहेगी। पायलट अपने गुण गाते रहेंगे, अशोक गहलोत अपने गुण गाते रहेंगे। तो इसलिए देखिए ये जो राजनीति है राजस्थान की वो दो गुटों में बट गई है, जो कि अब मुश्किल ही लग रहा है कि देखिए सुलझेगी। और सचिन पायलट को देखिए हमेशा युवा नेता कहा जाता है। सचिन पायलट को बार बार ये कहा जा रहा था कि भैया इसको जब वसुंधरा राजे की सरकार हटी थी तब से ही देखिए ऐसा माना जा रहा था कि अशोक गहलोत का नहीं, सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहते थे। लेकिन फिर देखिए कि यहाँ पे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका कुछ अलग कहना था, जो अशोक गहलोत के साथ जो जितने भी नेता हैं, विधायक हैं, उनका कुछ और कहना था। तो इसलिए देखिए सचिन पायलट कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में बैकफुट पर जाते गए, और ये बैकफुट पर जाना ही देखिए उनको बहुत खल रहा है। और अब देखना यही होगा कि यहाँ पे सचिन पायलट के लिए कांग्रेस की जो आला कमान है, खड़गे जो हैं, राहुल है, जो सोनिया है, वो क्या कुछ नया करती हैं अशोक गहलोत के विरुद्ध जाकर। तो देखिए, पीयूष की तरफ से भी साफ कहा गया कि अभी सभी की नजरें बनी हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कि आखिरकार उनकी तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि अभी तक ये लड़ाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में चल रही थी, लेकिन अब जो दूसरी लड़ाई चलने लग गई है वो अशोक गहलोत के खुद के मंत्रियों के बीच में ही चलने लग गई है। आखिरकार राजस्थान में ये जो पूरा राजनीतिक समीकरण बना हुआ है उस पर कब विराम लगेगा, आने वाले वक्त में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।